ठीक है, तो यहाँ पे हम बातें करेंगे, हमने यहाँ पे बटन की बात करी। अब बटन क्या काम करेगा, बटन क्या फंक्शन लाने वाला है, इसके कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा आखिर में देखेंगे। उससे पहले हम सारा काम कर लेते हैं, फिर बटन को भी समझते हो, समझ आएगी कि बटन कहाँ लगेगा, क्या दिखेगा, कब दिखेगा, कैसे दिखने वाला है। ठीक है गाइस, तो ये कॉन्सेप्ट हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं जरा, उसके बाद जरा चेक करें। यहाँ पे कह रहे हैं डिव लगा हुआ है। डिव के बाद यहाँ पे बटन तो हमारा हो गया। ठीक है, बटन के अंदर जो काम हुआ है हम थोड़ा सा आखिर में करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट भी साथ साथ समझ आ रहा है कि ये क्लास किसके साथ जुड़ा है और ये क्लास किसके साथ अटैचमेंट हुई है। ठीक है, अब बात ये करते हैं। ये डिव लगा हुआ है, डिव के साथ क्या है, क्लास। अब क्लास का नेम क्या है, कॉलेप्स नेमबार कॉलेप्स आईडी। मतलब कि देखें, अगर कोई चीज अगर आप रिस्पॉन्सिव करते हैं तो रिस्पॉन्सिव करने के साथ साथ वो क्या करे, वो लेआउट रिस्पॉन्सिव हो जाए, और रिस्पॉन्सिव होने के बाद वो खुद ब खुद क्या हो, रिस्पॉन्सिव होकर नीचे की तरफ चला जाए। मतलब कि छोटा हो जाए साइज, तो टुगल बार आ जाना चाहिए, टुगल बार पे क्लिक किया तो नीचे डेटा आ जाना चाहिए। उस डेटा के अंदर आना क्या चाहिए, वहां पे आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं, डिव लगाते हैं। बटन यहाँ पे एंड हुआ था ना, बटन के बाद आऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा डिव। डिव ओपन करते हैं, डिव के अंदर क्लास का रखी हुई है नैप बार कॉलेज, नैप बार कॉलेज के नाम से रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, हम पास करते हैं क्लास। ये क्लास लगाऊंगा जो बाय डिफॉल्ट इसकी अपनी है, कॉलेज नैप बार कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लास क्या है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है। क्लासेस का नेम अल्फाबेट चेक कर लें, ये सेम नाम है, यहाँ पे मैच हो रहा है, तभी यहाँ पे क्या होगा, कॉल होगा। अदरवाइज क्या, एक बार भी कर दो तो यहाँ पे क्या है, ये कॉल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। देखिए, अभी आईडी वगैरह मैं क्या करूंगा, आखिर में कॉल करूंगा, ताकि आईडी का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा। आईडी का मैंने लास्ट टाइम बताया था, आईडी बेसिकली यूनिक चीज के लिए कॉल की जाती है, जिसके थ्रू हम हैश के थ्रू उस पर काम करवाते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही करेंगे। अब उसके बाद आते हैं, तो यहाँ पे टैग यूज हो रहा है यूएल के नाम से। यूएल क्या करेगा, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करवाएगा। देखिए, हमने यूएल का टैग ओपन किया, इसके अंदर आते हैं, एल आई का टैग ओपन किया, काम वही है सारा, बस थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने बदलना होगा। उसके अंदर हम पास करेंगे होम, यहाँ पे एक और एल आई लगा रहा हूँ, सॉरी एल आई, एल आई लगाते हैं, इसके अंदर हम पास करेंगे अबाउट। ठीक है, एक और एल आई लगाता हूँ, कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब जरा समझते हैं, अगर बात करूँ बूटस्ट्रैप बनाना, तो बूटस्ट्रैप बनाने के लिए हमें यहाँ पे यूएल क्या कहते हैं, आप लोग नेविगेशन बार के अंदर यूज करें तो हमारा रिस्पॉन्सिव करने के लिए आपको, और इसका थीम लेआउट सब चीजें चेंज करने के लिए आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पे ये क्लासेस लगाने हैं। अब जरा समझते हैं, यहाँ पे तो नेव बार नेव की क्लास लगी रही है, इसके बाद यहाँ पे एक और चीज लग रही है, इसका मतलब क्या है, मार्जिन एंड ऑटो। मार्जिन एंड क्या है, ऑटो, जिसका शॉर्ट वर्ड में लिखा हुआ है एन ई, मार्जिन एंड ऑटो। देन उसके बाद मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम का साइज क्या यहाँ पे पास कर रहे हैं, रूट नंबर, मतलब साइज का क्या है, टू। मार्जिन बॉटम से साइज का क्या होना चाहिए, टू। और मार्जिन बॉटम इसका क्या है, एल जी। ये सब मिस करके उसने बताया कि भाई ये अगर हो तो जीरो हो जाए। एल जी मतलब लार्ज, मीडियम, और मार्जिन बॉटम क्या हो, साइज के साथ जुड़ने के साथ क्या एडजस्ट करें। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं, इसको क्लास को क्या करते हैं, यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। अगर समझने में आपको यहाँ तक समझ आ गई है, तो ये क्लास का कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। आपने यूएल की क्लास के अंदर आके सिंपल क्या करना है, लगाना है, और इसके अंदर आके इसको लिख लेना है। ठीक है, नैब बार नैब लगाया, उसके बाद मार्जिन एंड ऑटो किया, मार्जिन बॉटम टू कर दिया, मार्जिन बॉटम फिर एलजी के साथ क्या कर दिया, लार्ज के साथ जीरो पास कर दिया। अब बातें करते हैं एलआई की तरफ आते हैं। एलआई के अंदर कौन सी क्लास ऐसी लगेंगे जिसके साथ हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। सपोज हम लगाते हैं क्लास, अब बातें करते हैं एलआई के अंदर। देखे ना, एलआई क्या करते हैं, एटम बनाते हैं। एलआई क्या करते हैं, एटम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्लास किस नाम की रखी गई है, नैब एटम के नाम से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे नैब डैश एटम। ठीक है, ये नैब एटम क्या करेगी, हर एलआई के अंदर आके क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। यहाँ पे आते हैं, क्लास लगाते हैं, यहाँ पे रखेंगे नैब एटम। ठीक है, ये क्लास यहाँ पे होगी, डन। ठीक है, नेविगेशन बार में एटम बनना स्टार्ट हो गया। ना ही अब हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, ना ही हम यहाँ पे कुछ और काम करें, हमने सिंपल क्या किया, अभी एक नैप बार बनाया। ठीक है, अब जरा समझते हैं, ये नैप बार जो बना है ये हमें दिखेगा किस तरह। कंट्रोल एस करता हूँ, अब आते हैं इसको जरा गूगल पे चेक करते हैं, इसको जरा रिफ्रेश करते हैं, तो आप जरा चेक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे क्या आ रहा है, एक लोगो आ रहा होगा, ऐसा है। ठीक है, एक लोगो मतलब ब्रांड का नेम, उसके बाद क्या है, कुछ कॉन्टैक्ट, होम, अबाउट, और कॉन्टैक्ट शो हो रहा है। अब जरा चलते हैं भाई, ये तो आ रहा है सिंपल वर्क, और इसको जरा रिस्पॉन्सिव करके चेक करें, तो ये देखिए कुछ गायब हो रहा होगा, दिख रहा होगा आपको क्या गायब हुआ है, नीचे वाला कंटेंट आधे से ज्यादा क्या हो चुका है,
गायब हो चुका है, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रहा? वो दिखेगा कैसे? ये रिस्पॉन्स है, दिख रहा है आपको? अब देखिए खुद ब खुद छोटा होने के साथ क्या हो रहा होगा, गायब हो रहा है, दिख रहा है आपको? लेकिन अब समझते हैं ना कि भाई जो एटम है जो हमें दिखा नहीं रहा वो कहाँ आएंगे, इस बटन पे आने चाहिए। इस बटन पे कब हो, जब मैं रिस्पॉन्सिव करूँ वह आना चाहिए बटन, अदरवाइज बटन क्या हो, शो ना हो। जैसे ही बड़ा करूँ वो बटन क्या हो जाए, गायब हो जाए, वो बटन क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो कैसे गायब होगा जरा नोट करेगा। सबसे पहले इधर आते हैं जरा, और क्लासेस यहाँ पे देखें कौन कौन सी रहेगी हमारे पास। अब आते हैं सर, हमने यहाँ पे बात की थी कि कंटेनर फ्लोट हमने लगा लिया था। कंटेनर फ्लोट क्या है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा है कि यहाँ पे एक आइकन लगा हुआ है। इस आइकन को देखिए बूटस्ट्रैप में लगाया हुआ है। स्पेन का टैग ओपन किया, बूटस्ट्रैप में क्या है, नैप बार ना टूगल आइकन। ये आइकन क्या करेगा, आपको 3 तरह की लाइन्स बना के देगा। इसको यहाँ से करते हैं, कॉपी करते हैं। इस बटन के अंदर देखिए अभी ये बटन खाली पड़ा हुआ है ना, ये बटन आपको दिख रहा होगा खाली पड़ा हुआ है। इसके अंदर मैं अगर एक आइकन लगा दूं बूटस्ट्रैप वाला, तो ये क्या करेगा, एक आइकन ला के शो करवाएगा, चेक करेगा। दिख रहा है आपको, ये आइकन शो करवा रहा है जो स्पेन के टैग के अंदर क्लास इंप्लीमेंट। लेकिन अब ये इधर नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पे आना चाहिए। और उसकी बात की जब क्लिक करो तो डेटा आना चाहिए। अब डेटा नहीं आ रहा है, तो जरा बात करते हैं डेटा कैसे आएगा। डेटा बेसिकली किस पे आएगा, बटन के अंदर आएगा। बटन पे जब क्लिक हो तब आना चाहिए, बटन पे क्लिक हो तो चला जाना चाहिए। जरा उससे पहले क्या करते हैं, हम जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमने काम कहाँ तक कर लिया। बात ये करते हैं, हमने बात ये करनी है बटन की। तो बटन में देखे ना, हमने तो टूगल भी लगा लिया और टाइप बटन भी रख ली, ऐसा है ये नहीं। लेकिन अब बात ये करते हैं यहाँ पे डेटाबेस टूगल क्या काम कर रही है। मैंने अभी बताया जब भी आप किसी चीज पे क्लिक करते हैं तो कॉलम्स क्या करेगा, आपका सारा डेटा टूगल में, क्या डेटा जो पड़ा होता है ना, वो डेटा क्या करेगा, आपको टारगेट करेगा। किस चीज से करेगा, वो कॉन्सेप्ट जरा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखें, आगे कह रहा है डेटाबेस टारगेट करेगा, किस आईडी से करेगा, उसका हैश लगाया और उसके बाद नैप बार सपोर्ट कंटेंट रखा। किससे करेगा, ये जो यूआरएल है ना, इसकी जो क्लास है ना, ये आईडी जो रखी हुई है, आईडी नैप बार सपोर्ट कंटेंट, इससे क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। कैसे होगा सर, आते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई थी ना, डेव क्लास नैप कॉलिप्स नैप बार कॉलिप्स, बनाई थी नहीं बनाई थी? इसके अंदर मैं आईडी रखता हूँ, आईडी मैंने रखा कोड, क्या रखा, आईडी कोड रखी। अब मैं ये आईडी जो कोड का जो बटन है ना, इसके अंदर क्या काम आ रहा है, सारा होम अबाउट कॉन्टेक्ट आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ जब बटन है ना, ये जो बटन है इस पे क्लिक करूँ तो तब ये कोड वाला काम क्या करे, करना स्टार्ट करे। जब रिस्पॉन्सिव हो तब आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इधर आता हूँ, इस बटन के अंदर आके क्या क्लास यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी है, यहाँ पे डेटाबेस, डेटाबेस टारगेट क्या लगाना है, डेटाबेस टारगेट। किससे टारगेट हो, कोड वाले से हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा बेस टारगेट, डेटाबेस क्या हो जाए, टारगेट। ठीक है, डेटाबेस क्या हो जाए, टारगेट हो जाए। किससे हो जाए, हैश लगाऊंगा, हैश मतलब आईडी, आईडी का नेम क्या है यहाँ पे, कोड COD, इसका छोटा वर्ड कर लेते हैं C। ठीक है, अब यहाँ पे आते लिखते हैं क्या, हैश COD। अब क्या हुआ, ये बटन इस बटन के कंटेंट से काम करेगा। जब बटन में क्लिक किया तो डेटा आना चाहिए, क्लिक किया डेटा जाना चाहिए। ये काम अभी सिर्फ टारगेट हुआ है। अब ये क्या हो, जब आए जब डेटा रिस्पॉन्सिव हो, अदरवाइज क्या हो, नैप बार से ये टुगल बार गायब रहे। जब छोटा हो तो खुद ब खुद क्या हो जाए, मूव होके आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पे काम क्या करते हैं, डेटाबेस टुगल सबसे पहले ये लगाते हैं, डेटाबेस टुगल कॉलिप्स लगाते हैं। ये इसके अंदर ही आके इंप्लीमेंट होगा, डेटा बेस टुगल। ठीक है, डेटाबेस टूगल, उसके बाद क्या, कॉलम्स लगाया हुआ है, COLL कॉलम्स। ठीक है, अब ये काम एक चीज हमारे पास ये होगी। अब कॉलम्स भी हो गए। अब बात ये करते हैं, यहाँ तक तो समझ आ गई कि भाई ये काम हो चुका है। देखिए अब देखिए इसके अंदर ना एक चीज ऐड नहीं हुई। क्या ऐड नहीं हुई, क्लास। क्लास कौन सी ऐड नहीं हुई, नैप बार टुगलर की। तो ये क्लास तो CSS की डिजाइनिंग के साथ कॉल कर रही है। तो यहाँ पे चेक करें बटन के अंदर कोई डिजाइनिंग हुई भी है, नहीं हुई ना, तो मैंने यहाँ पे डिजाइनिंग भी करवा दी। अब बात करते हैं इसके बाद आखिरी काम रह गया, वो क्या है जो गायब होगा, वो क्या है जो गायब होगा और कंट्रोल करने पे काम भी करवाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एरिया एरिया एक्सपेंड फॉल्स, एरिया एक्सपेंड फॉल्स मतलब जब बड़ा होगा ना डिस्प्ले में, जब जितना बड़ा होगा उस टाइम क्या होगा, गायब हो जाएगा। जैसे ही छोटा होगा वो अब क्या होगा, आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एरिया कंट्रोल। एरिया कंट्रोल का मतलब क्या, जब क्लिक करो तो अब आना चाहिए, डेटा किसका आएगा, कोड का आएगा। किसका आएगा, कोड का। यहाँ पे हम लिखेंगे भाई किस क्या लिखेंगे, एरिया कंट्रोल। किसका आना चाहिए, COD कोड। कोड क्या है, होम अबाउट वाला। बटन पे क्लिक करना, जब फॉल्स होगा ना डेटा, तो बटन पे क्लिक किया तो फॉल्स डेटा क्या आ जाना चाहिए, आना चाहिए। क्या आना चाहिए, होम अबाउट और
कॉन्टैक्ट। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे क्या कह रहा है, एरिया एक्सपेंड जब क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो हम यहाँ पे करें एरिया एक्सपेंड फॉल्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एरिया लेबल। एरिया लेबल क्या होना चाहिए, उसका लेबल जो होगा क्या होगा, टूगल नेविगेशन बार होगा। क्या होगा, टूगल नेविगेशन। क्योंकि जो एरिया है ना उसका क्या हो जाएगा, खुद ब खुद नेविगेशन बार के हिसाब से मैच होना चाहिए। कंट्रोल एस करते हैं और आके अपनी वेबसाइट में जरा चेक करते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब क्या हो गया, गायब हो गया। अब जरा नोट करिएगा, इसको जरा छोटा करते हैं। अब क्या आ रहा है, क्लिक करने पे क्या है, डेटा वर्क नहीं कर रहा। क्लिक करने पे अब डेटा वर्क नहीं कर रहा। तो अब चलते हैं जरा, क्लिक करने पे डेटा क्यों नहीं वर्क कर रहा है, इसके बारे में हम जरा यहाँ पे आते हैं अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ। तो जरा नोट करते हैं, यहाँ पे देखें क्या कह रहा है। अगर आप किस चीज को अगर कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस कंट्रोल को करने के साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, उस पर एक्सेस भी रखना होगा कि वो एरिया अगर कंट्रोल करे तो उसके बाद वो चीज क्या लेके आनी चाहिए, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे शो करवाएंगे। सपोज हमारे पास ये आईडी है, हमने क्या बात कही कि यहाँ पे देखिए ना, हमारे पास क्या है यहाँ पे, नैब बार टूगलर भी रख चुका है। ठीक है। उसके बाद टाइप बटन भी रख चुका है, डेटाबेस टूगल भी लग चुका है। ठीक है। अब डेटाबेस टारगेट भी हम लोगों ने लगा दिया। ठीक है। एरिया कंट्रोल भी लगा दिया, नैब बार सपोर्टेड वाला कोड वाला हमने लगा दिया, और एरिया एक्सपेंड भी लगा दिया, टूगल नेविगेशन में। ये सारा काम हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा दिया। ये चीज अगर हम यहाँ पे नोट करें, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे ये सारा काम करवाया नहीं करवाया, सेम टू सेम चेक करके देखें कि हमने ये सारा काम करवाया नहीं करवाया। इसकी सारी क्लासेस, इसके सारे टैग्स हम लोग ने कर दिए। नैब बार बटन के अंदर में टुगल भी लगा दिया, नैब बार टुगलर भी पास कर दिया, और इसके अंदर हमने और क्या कुछ लगा दिया। नॉर्मल अगर बात करूं तो इसके अंदर हम लोगों ने बटन भी नैब बार के हिसाब से पास कर दिया, क्लास भी लगा दी, और इसमें क्या रह गया, बटन भी लगा दिए, टैब भी लगा दिए, एरिया डेटाबेस टुगल भी लगा दिया, और हाँ, एरिया कंट्रोल भी लगा दिया, आईडी भी कॉल कर ली। ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल से यहाँ पे ना एरिया कंट्रोल हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा चेक कर लेंगे एरिया कंट्रोल क्या है, शो क्यों नहीं हो रहा। ठीक है। मुझे लग रहा है एरिया कंट्रोल जो वर्ड्स में ना लिखने में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना हुई हो। ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं ना, अब जरा चेक करते हैं। ये जो कोड है ना, इसको कोड को ना यहाँ से कट करता हूँ। कैपिटल कोड तो नहीं है, स्मॉल है ना। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, ये सेम हो जाएगा। इसका भी देख लें, हैश को लगा टारगेट हो रहा है, आईडी है ना, आईडी को जब भी कॉल करते हैं किससे, हैश से करेंगे। ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं, स्पेलिंग में कभी कभी ना छोटी छोटी चीजें मिस्टेक हो जाती है। देखिए, ये वो मेरे ख्याल से आईडी कॉल नहीं कर रहा था, स्पेलिंग में शायद एबीसी का कोई वर्ड का अगर मिस्टेक भी हो जाए तो लिंक नहीं हो रहा होता। अब चेक करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे लिंक हुआ, डेटा आ रहा है इससे लिंक। अभी इसको करते हैं सेट ना, अभी तो ये फिलहाल इसके अंदर ना हमने कोई डिजाइनिंग वगैरह कुछ अच्छा खासा इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, तभी क्या है यहाँ पे ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट। अब जरा आते हैं ना, इसको भी बेहतरीन करते हैं। क्या कह रहे हैं, नैप बार एक्सपेंड करें एलजी से। हम आते हैं यहाँ पे, हमने नैप बार क्या करवाया, एक्सपेंड करवाया, किससे, एलजी से। ठीक है। अब ये बता रहा है कि ये किधर आना चाहिए, नैप बार, नैप बार के अंदर आएगा। ठीक है। लेकिन अब नोट करें कि यहाँ पे बीजी बॉडी टेरिटरी, मतलब कि बॉडी के पीछे क्या आना चाहिए, ये सारा कलर आना चाहिए। वो तो हमने क्या कर लिया, नॉर्मल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास काम क्या हुआ है, कॉनेटेनर रख दिया। क्या वर्ड रखा, कॉन्टेनर। वर्ड असल में क्या है, कंटेनर। तो अब चेक करिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, खुद ब खुद परफेक्ट हो जाएगा। अब जरा नोट करते हैं यहाँ पे कंटेनर फ्लोट है या नहीं, तो अपनी जगह से ये भी बेहतर है। ठीक है। मिस्टेक जरा नोट करिए, और भी कितनी मिस्टेक हुई होंगी। यहाँ पे एक और चीज पास कर लेते हैं, बैकग्राउंड बॉडी लगाते हैं, और टाइट वार्निंग कर देते हैं। अच्छा सॉरी, बॉडी है ना, बैकग्राउंड, अच्छा ये क्या लगा दिया, बैकग्राउंड बॉडी, बैकग्राउंड तो सही है। हमने वो लगाना है, कंटेनर फ्रूट का लगाया, ये रहा FLUID। ठीक है। अब जरा नोट ये करें, आप ये कह रहे हैं कि ये चीज यहाँ पे क्या है, हमें परफेक्ट नहीं दिख रही। नैप बार ऐसे आ रहा है, यूएल ऐसे आ रहा है। अब जरा नोट करें, कहाँ मिलेगा हमें ये काम सारा, इधर आते हैं जरा। ये था ना यूएल, ये क्या था, यूएल वाला काम। इसके अंदर क्या था, LI, LI के अंदर क्या था, एटम्स। अब देखें ना, यहाँ पे भी देखिए क्या क्लास लगी है, एरिया करंट पेज क्या हो, इस हिसाब से सेट हो। तो देखें ना, यहाँ पे एक हाइपर लिंक लगा है, जिसके अंदर क्लास का रखी है नैव लिंक एक्टिव, और उसके बाद एरिया करंट पेज क्या होगा, वर्क करेगा। देखिए हमने पहले बात की थी ना, एरिया करंट पेज क्या करेगा, आपको फ्लेक्स बॉक्स के अंदर शो करवाएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कहाँ करता हूँ, जो हमने होम लिखा था ना सादा,
इसको हम जरा सेट करते हैं, करंट वाइज करते हैं। एरिया क्या रखा, एरिया करंट पेज क्या हो यहाँ पे एक्टिव रहे। वो इसके अंदर नैप क्लास लिंक क्या काम करेगा, इसकी अंडरलाइन हटा देगा और इसको क्या करेगा, एक्टिव रखेगा। इसको क्या करेगा, एक्टिव रखेगा। पेज बताते ना, अब इस पेज पे आप खड़े हुए तो इस पेज का कलर थोड़ा डार्क होगा, बाकी सारों का क्या है, लाइट है, तो इसको कहते हैं एक्टिव। अब आते हैं जरा इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं। तो आप जरा नोट करिए, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब यही क्लास क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मल्टी टाइम नीचे तक क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और अबाउट में जाके क्या करता हूँ, सेम टू सेम क्या करता हूँ, यही क्लास यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, अबाउट किया था ना, अबाउट यहाँ से इसको मैं कट करूंगा, उसकी जगह ये टैग लगा दूंगा। इसके अंदर वर्ड क्या लिखूंगा, अबाउट, ठीक है। और ये कॉन्टैक्ट आ रहा है, इसको भी यहाँ से कट करूंगा, यहाँ पे पास करूंगा भाई क्या, होम, नहीं भाई कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब कंट्रोल एस करते हैं। अब आते हैं जरा चेक। अभी हमारे पास नोट ये करें कि हमने यहाँ पे कोड बॉक्स तो आ रहा है, ठीक है। कोड बॉक्स की जगह जो ये कॉर्नर आ रहा है, इसको यहाँ पे आना चाहिए था, ऐसा है ये नहीं। अब इसको यहाँ पे कैसे सेट करते हैं, जरा आके यहाँ पे मैच करते हैं। यहाँ पे हमने जो काम किया है अभी, हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नैप बार एक्सपेंड करवाया है, नैप बार एक्सपेंड इसने भी करवाया है। सेम टू सेम हमने यहाँ पे क्या किया, यही क्लास पास की है, क्योंकि हमें देखें ये चीज यहाँ पे कॉल करनी थी। ये चीज को हमने क्या किया, अपनी उसी बॉडी के अंदर आके क्या किया, इसको हमने सेम टू सेम क्या करवाया, वर्क है, क्योंकि हमें देखना है यहाँ पे भी ये वाली क्लास क्या करनी थी, इम्प्लीमेंट करना। तो हमने क्या किया, उसी चीज को यहाँ पे नोट आउट करवाया कि भाई यही चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे सेम टू सेम रखनी है, तभी हमारा नैप बार क्या करेगा, यहाँ पे वर्क करके हमें ला के देगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये चीज को यहाँ पे बताया कि ये चीज यहाँ पे क्या आनी चाहिए। अब आते हैं जरा, यहाँ पे अगर बात करें एक्सपेंड अल्फाबेट में चेक करें तो कोई मसला हमें नहीं दिख रहा। एलजी साइज भी ठीक है, इसको कट करके दोबारा लिख लेते हैं एक्सपेंड, ठीक है। अब कंट्रोल एस करते हैं, आके अपनी वेबसाइट में इसको रन करते हैं। तो अब चेक करें, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इससे आगे चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लगा, कंटेनर फ्रूट और नैप बार ब्रांड के नाम से लगा। क्या हमारे पास नैप बार ब्रांड के नाम से लगी सही क्लास, चेक करें, नैप बार ब्रांड ये क्लास है। और ये क्लास देखिए कहाँ लगाई है हम लोगों ने, इसके अंदर आके लगाई, ठीक है। ये क्लास ठीक लगी। अब उसके बाद के यहाँ पे आगे क्या चल रहा है, बटन चल रहा है। तो देखे ना, यहाँ पे अगर ये एक नैप बार आ रहा है, तो ये नैप बार एक सीरीज में आ रहा है, ऐसा है ये नहीं। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके अगर इसको यहाँ पे हम पेस्ट करवाएं, तो ये नैप बार, सॉरी, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करवा लेते हैं। और इसको यहाँ से कट करवाता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड तो सही चल रहा है, लेकिन अब देखिए ये फर्क यहाँ पे क्या आ रहा है, एक बार बताऊं तो यहाँ पे एक फर्क ये आ सकता है कि सीडियन यहाँ के सही काम नहीं कर रहे, या सीडियन किसी और ब्रांड के। पहली बात तो ये नोट करते हैं। हमने देखिए जो सीडियन लगाया था, एक्सटेंशन वाला लगाया, किसका लगाया। अब जरा नोट करते हैं, जो हमने अगर इसकी वेबसाइट से अगर डॉक्यूमेंट से उठाएं एक्सटेंशन, उसकी एक्सटेंशन में थोड़ा बहुत राउंड ऑफ फर्क हो सकता है। डाउनलोड्स में आते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, नीचे आते हैं जरा, कंटेंट में आते हैं, सी एस एस का है वहाँ पे, इंट्रोडक्शन में मिलेगी ना। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आते हैं जरा नीचे, सी एस एस दिख रही होगी आपको, ये दिख रही है। ये सी एस एस में यहाँ से करता हूँ, ये लाइन कॉपी करता हूँ और यही लाइन अपने यारी पूरी वेबसाइट में करता हूँ, लगा लेता हूँ, लगा ली। अब इसके बाद जो नीचे एंड में स्क्रिप्ट आ रहे हैं ना, इसको बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ से करते हैं हम लोग, कट करवा देते हैं। अब जरा चेक करते हैं यहाँ पे क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, नहीं बढ़ा, ठीक है। अब जरा नोट करते हैं हमारी यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई, जो हमने नैप बार बनाया है उसमें चेक करें हमने कहीं क्लास तो नहीं कोई मिस की, क्योंकि हमारी कोई अगर एक क्लास भी मिस होगी तो हमारा पूरा लेआउट क्या कर सकता है, खराब हो सकता है। देखिए जरा, हमने पहला नैप बार पे आते हैं, यहाँ पे जरा नोट करेगा हमने यहाँ पे कौन सी ऐसी क्लास है अभी तक यहाँ पे मूव करवाई थी लेकिन काम सही नहीं करवाया उसका। कोई हमने यहाँ पे क्लास आके स्टॉप की थी यहाँ पे, देखिए इसको जरा सामने रखें और अपना इस कोड को सामने रखें। ठीक है, इस कोड को सामने रखें और इस कोड को सामने रखें, चेक करें यहाँ पे नैब आ रहा है, क्लास आ रही है, नैब बार एक्सपेंड बीजी बॉडी ये आ रहा है, ठीक है। कंटेनर फ्लूट, फ्लूट भी सही चल रहा है, ठीक है। अब आगे हाइपरलिंक के अंदर नैब बार ब्रांड चल रहा है, बटन के अंदर क्लास टूबलर ये भी सही चल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नैब बार टूबलर की क्लास सही चल रही है,
बटन डेटाबेस टू, ये तो सारा सीख ही चल रहा था। डेफिनेट टाइम का टैग लगा है जिसको आपने सपोर्ट सपोर्ट कर डेट नहीं लगा किधर किधर कह रहे हो? तेरी वो आईडी है, वो आईडी चेंज कर दे। कहाँ पे कह रहे हो, ये तो बता दो। ये कोड जो आपने आईडी लगाई है सर सपोर्ट कर डेट टाइप है यहाँ पे कह रहे हो? फिर में हाँ ये यहाँ पे, आईडी यहाँ पे क्या आनी चाहिए? सपोर्ट हमने कहाँ नहीं लगाया यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, नहीं आईडी हमने आईडी पता है कि यहाँ पे देखे ना, अगर ये क्लास हमारी गलत नहीं हो सकती, क्लास ना गलत हो। कोई अगर अगर एक वर्ड भी अगर मिस्टेक हो ना तो पूरा लेआउट क्या कर सकता है, खराब हो सकता है। क्योंकि अगर एक काम है करते हैं ना, आईडी के अगर पीछे हुई ना, तो यहाँ पे एक काम है करते हैं, आईडी हम चेंज करते हैं, यहाँ पे एपटेक पास करते हैं, ठीक है। फिर चेक, आईडी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें। आईडी तो काम कर रही है, बटन काम कर रहा है। आपने देखा नहीं था बटन नीचे कॉलप्स करके डेटा लेके आ रहा है। हमें सिर्फ क्या करना है, उस लेआउट में थोड़ा बहुत ये चेंज करना है कि भाई हमारा नेविगेशन बार, ये सारा वही काम देखिए, यहाँ पे हमें रुकेगा। हमने क्या कर दिया, APTECH था, एपटेक यहाँ पे लगाया, आगे भी एपटेक लगाना है। ठीक है, इसको जरा बड़ा कर, दिख रहा है? ये कंटेंट नीचे नहीं आना चाहिए, बल्कि कहाँ आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। अब आगे चलते हैं, जरा और चीजें इसमें नोट आउट करते हैं, अपने आप से कोड में आते हैं, आगे आगे और चीजें नोट करते हैं। हमारे पास यहाँ तक तो काम हमें सही लगा, ठीक है। अब आगे जरा चलते हैं, आगे जरा नोट आउट करें, आगे चेक करें कौन सी ऐसी क्लास है जो अंदर हम लोगों ने मिस की हुई है। ये ड्रॉप डाउन तो हमें लगाना नहीं फिलहाल, तो अभी हमने यूएल ही बना दिया ना, ड्रॉप डाउन तो बात की बात है लगाना। लेकिन कहीं ना कहीं ना हमें छोटी सी ना, बाय डिफॉल्ट मुझे लग रहा है हमने एक क्लास मिस कर दी है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे मुश्किल हो रही है। नहीं, अगर एक अल्फाबेट भी अगर गलत हो गया तो ये नैप बार जो ब्रांड है ना, उसके नीचे आ रहा है, हालांकि इसको साथ आना चाहिए। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, देखिए ना भाई, आप लोग भी नहीं बता रहे, एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे हुई भी है। बताएं क्या हुई? आपने कंटेनर में ना ए नहीं लगाया इधर आओ जरा, इधर आओ, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, इसको कट करो। हम देख किसको रहे हैं, यहाँ पे चेक करो, ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जरा नोट करो, ये जो कोड बॉक्स आ रहा है ये कहाँ आ रहा है, इस लिंक के पीछे आ रहा है। किस लिंक के पीछे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या में करते हैं ना, ये जो लिंक लगा हुआ है ना, ये जो लिंक लगा हुआ है, इस लाइन को पूरा क्या करते हैं यहाँ से, इस लाइन को हम यहाँ से पूरा क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ पे आप चेक करेगा, अब ये सही आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सेट करना है। अब इसको क्या करना है हम लोगों ने, भाई ये देखिएगा, ये जो लाइन आ रही थी ना ब्रांड वाली आ रही थी ना, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कट कर दिया। अब यहाँ पे चेक करें, होम अबाउट कॉन्टेक्ट से ही आ रहा है। ठीक है, अब ये काम है करते हैं, इस क्लास को पता है कहाँ लगाते हैं, इसके अंदर आके, इसके बाद लगाते हैं। सेट हो गया, छोटी सी मिस्टेक थी हमने यहाँ पे, हमने शायद एक्सपेंड ना करा। मैं ये तो कह रहा था कि उसने जो कोड लगा वो शायद छोटा करके रखा हो, शायद हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की हुई हो। अब देखो मैंने मिस्टेक पकड़ ली, हमने क्या, किस वर्ड को चेक करना है हमने क्या रखा है, यूएल से थोड़ा सा ऊपर रखा है, बस सिंपल आगे रखिए, ऊपर पास किया ताकि हमें वहां पे क्या हो, हाँ, डिव के बाद